पंजाब के एक माँ बेटे ने मिलकर एयरफोर्स का एयर स्ट्रिप पे बेस डाला है। एक ऐसा एयर स्ट्रिप जिसका इस्तेमाल वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किया था। एक बार नहीं, तीन तीन बार। बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने के कारण ये एयर स्ट्रिप का स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन माँ बेटे ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि वायुसेना का एयर स्ट्रिप पे बेस डाला। वायुसेना ने अपनी एयर स्ट्रिप को वापस पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। हाईकोर्ट से लेकर राज्यपाल कर गुहार तक लगाई है और अब 28 साल बाद वायुसेना को उनके एयर स्ट्रिप वापस मिला है। पूरा मामला क्या है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। शुरू से शुरू करते हैं। 12 मार्च 1945 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने फिरोजपुर के फत्तू गांव में अपने एयरबेस बनाया। देश आजाद हुआ था तो ये जमीन इंडियन एयरफोर्स के अंडर आ गई। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए होने के कारण इस एयर स्ट्रिप की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी तगड़ी थी। ऐसे में 1961, 65 और 71 की जंग में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद दशकों तक ये जमीन खाली पड़ी रही। ऐसे में एक प्रौढ़ माँ बेटे ने इस पर नजर गाड़ी, उषा अंसल और नवीन चंद अंसल की। 1997 में दोनों ने निचले स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर एयरबेस के एयर स्ट्रिप वाले हिस्से को अपने नाम करवा लिया, पूरे के पूरे 15 एकड़ जमीन को। इसके लिए उन्होंने 1964 के लाल बहादुर शास्त्री सरकार के उस फसल प्रबंधक नीति का फायदा उठाया, जिसके मुताबिक सरकार ने हरित क्रांति को देखते हुए देश के छावनी इलाकों की खाली पड़ी जमीन में खेती करने की किसानों को परमिशन दी थी और 982 एकड़ जमीन किसानों को आवंटित कर दी गई थी। मालिकाना हक नहीं था, बस उन्हें फसल प्रबंधक बनाया गया था ताकि किसान उस जमीन में ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके और देश में खाद्य की कमी को पूर्ति हो सके। प्रौढ़ माँ बेटे ने इसी का फायदा उठाया। दोनों ने निचले स्तर के अधिकारियों से मिलीभगत कर एयर स्ट्रिप की जमीन को खेती की जमीन दिखाकर अपने नाम करवा ली और फिर इस 15 एकड़ जमीन को 5 अलग अलग लोगों को बेच दिया। लेकिन मामला कब तक दबता, कभी ना कभी तो उजागर होना ही था। दरअसल ये एयर स्ट्रिप लुधियाना के हलवारा एयरबेस के अंडर आती है। वायुसेना ने अपनी जमीन पर दोबारा कब्जा किया। प्रौढ़ माँ बेटे ने जिन 5 लोगों को जमीन बेची थी, सेना ने वहां से उन्हें 2006 में बेदखल कर दिया। ऐसे में जमीन के खरीदार साल 2008 में कोर्ट पहुंच गए, अपील दायर की कि 1997 से शांतिपूर्ण तरीके से उनका उस जमीन पर कब्जा है। एक माँ बेटे ने उन्हें ये जमीन बेची है। कोर्ट ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन सालों तक ये मामला लटका रहा। ना तो जांच होती थी, न ही जमीन का कब्जा वापस मिल रहा था। ऐसे में कानूनगो विसल ब्लोअर निशान सिंह ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के निदेशक को लेटर लिखा और इस पूरे मामले की जानकारी देकर जांच की मांग की। बताया कि कैसे उषा और नवीन अंसल ने रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मिलकर जमीन का झूठा मालिकाना हक साबित किया और उसे बेच डाला। लेकिन इसके बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में निशान सिंह ने अगला लेटर लिखा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए। जांच में खुलासा हुआ कि कैसे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स से ये जमीन इंडियन एयरफोर्स को मिली थी, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ने 3 जंग में लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर किया था। विजिलेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर प्रौढ़ माँ बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और केस चालू किया गया। इधर कोर्ट में मामला चल रहा था और दूसरी तरफ एयरफोर्स के अधिकारी पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां से उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में एयरफोर्स ने 24 फरवरी 2024 को पंजाब के राज्यपाल को लेटर लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी और अब 28 साल बाद 2025 में हाईकोर्ट से वायुसेना के पक्ष में फैसला आया है। पूरी एयर स्ट्रिप गृह विभाग को वापस सौंप दी गई है और वायुसेना को उनके एयर स्ट्रिप वाली जमीन पर दोबारा ऑफिशियल कब्जा मिल गया है। तो ये थी उस प्रौढ़ माँ बेटे की कहानी जिसने वायुसेना की एयर स्ट्रिप की बेस डाली और फिर 28 साल मशक्कत के बाद वायुसेना को उनका एयर स्ट्रिप वापस मिल सका, और वो भी ऐसा एयर स्ट्रिप जिसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।